ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। हमने चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण पूर्ण रूप से पढ़ा है, समझा है, जो अग्रहित मिथ्यात्व है। और हमने कल पांचवा अधिकार प्रारंभ किया, जिसमें ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा प्रारंभ की है कि दुनिया में अनेक प्रकार के मत हैं, लोगों के अनेक अनेक विचार हैं अपने संबंध में, आत्मा के संबंध में, संसार के संबंध में, लोक की रचना के संबंध में अनेक विचार हैं लोगों के। तो कल हमने एक लोकव्यापी सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, जिसके विषय में लोग बहुत मानते हैं, उसके विषय में चर्चा की थी। वेदांत मत जिसे कह सकते हैं अपन। और उसी के विषय में आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सृष्टिकर्तावाद का निराकरण यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 99 पर है। इसकी चर्चा हम करेंगे। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण अर्थात जिसको ये लोग अद्वैत ब्रह्मा कहते हैं ना, उसे इस दुनिया का कर्ता भी मानते हैं कि एक अद्वैत ब्रह्मा नाम के व्यक्ति हैं जो एक ही हैं, दो नहीं हैं। तो पूरी दुनिया उन्हीं की है, उन्होंने ही बनाई है, उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में नष्ट होती है। ऐसे अनेक प्रकार की बातें वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उनके अनेक रूप बन जाते हैं और अलग अलग रूप के अलग अलग काम हो जाते हैं। आपस में लड़ भी लेते हैं, भिड़ भी लेते हैं, दोस्ती भी हो जाती है, सब तरह की दुनिया चलती रहती है। वो एक ही है लेकिन सब इस तरह की कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं। उसमें सृष्टिवाद का निराकरण यहाँ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने अपनी चिंतन के आधार से लिखा है। उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। जी भाई, पंडित टोडरमल जी, उनकी क्षयोक्षम बुद्धि बहुत अच्छी थी। उन्होंने जैन ग्रंथों के साथ साथ अनेक जैनेतर ग्रंथों का भी बहुत ही गहराई से, गंभीरता से अध्ययन किया। अन्य ग्रंथों में कहाँ कहाँ क्या क्या कहा गया है, उनके ईश्वर के विषय में उनकी क्या मान्यता है, संसार के विषय में उनकी क्या मान्यता है, तत्व के विषय में उनकी क्या मान्यता है, वो सब भी उन्होंने समझा है और जैन दर्शन को भी पढ़ा है और उसकी तुलनात्मक अध्ययन, उस पर गंभीरता से विचार, ये सब उन्होंने किया है। और अपने अध्ययन और चिंतन से जो उन्होंने मक्खन निकाला है वो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में परोसा। और हमें ये बहुत इजी हो गया है अभी समझना। देखो, पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बड़ा आनंद आता है। तथा अब उस ब्रह्मा को लोक का कर्ता मानता है, सो उसे मिथ्या दिखलाते हैं। कि वो सर्वव्यापी जो अद्वैत ब्रह्मा मानता है ना, उसे वो दुनिया का कर्ता, लोक का कर्ता भी मानता है। सो यह झूठ है, असत्य है, ऐसी सिद्धि करते हैं। ये बताते हैं कि प्रथम तो ऐसा मानता है, सबसे पहले तो, कि ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूँ सो बहुत होऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक अकेले ब्रह्मा थे पहले और दुनिया में कोई नहीं था। उनकी मान्यता के अनुसार एक अकेले भगवान ब्रह्मा नाम के व्यक्तित्व थे और दुनिया में कोई नहीं था। अचानक बैठे बैठे उनको इच्छा हुई मैं अकेला हूँ सो बहुत रूप हो जाऊँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा हुआ। वहाँ पूछते हैं, पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि उनसे पूछते हैं ऐसा कहने वाले से कि पूर्व अवस्था में दुखी हो तब अन्य अवस्था को चाहे। समझ में आया कि नहीं आया? पहले कोई दुखी हो तो दूसरी अवस्था को चाहे। सो ब्रह्मा ने एक अवस्था से बहुत रूप होने की इच्छा की, तो उस एक रूप अवस्था में क्या दुख था, समस्या क्या थी वहाँ? तब वह कहता है कि दुख तो नहीं था, ऐसा ही कौतूहल उत्पन्न हुआ मन में। कुछ भी हो सकता है, अभी भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं।
उसे कहते हैं यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कौतूहल करने से बहुत सुखी हो तो कौतूहल करने का विचार करें। सो ब्रह्मा को एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुख होना कैसे संभव है, और यदि पूर्व ही संपूर्ण सुखी हो तो अवस्था किस लिए पलटे, बिना प्रयोजन के तो कोई कुछ कार्य होता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? भाई कोई व्यक्ति कहता है कि पहले एक अकेले ब्रह्मा थे उस दुनिया में और संसार में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, अकेले ब्रह्मा जी थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो उससे कहते हैं कि भैया जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने ये भी कहा एक ओम बहुश्याम, माने अब मैं एक हूँ सो बहुत रूप होऊंगा, वो एक ही पूरी दुनिया में फैल जाऊंगा, अलग अलग रूप बना लूंगा, ऐसा। समझ में आया? तो उससे कहते हैं भाई पूर्व अवस्था में दुखी था कि सुखी था? यदि दुखी था तो बहुत रूप होकर के कैसे सुखी हो सकता है तो वही। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले भी सुखी थे, लेकिन अंदर में ऐसा कौतूहल उत्पन्न हुआ अचानक से कि उन्होंने बहुत रूप होने की इच्छा कर ली। राजू भाई आप सोचो, कई बार मैं सोचता हूँ ऐसा कि भाई मान लो कोई एक भगवान थे, हमने माना कोई भगवान थे, उन्होंने दुनिया बनाई, चलो कोई भगवान अकेले हैं, दुनिया बनाई उन्होंने, लेकिन ऐसी क्या आन पड़ी थी, क्या ऐसी समस्या थी, ऐसा क्या अंदर में उबाल मार रहा था कि उन्होंने बैठे बैठे दुनिया बनाना शुरू कर दी है? क्या दिक्कत थी उन्हें, क्या समस्या थी? अकेले बैठे रहते, बढ़िया मस्त रहते, क्या दिक्कत, समस्या क्या है बताओ? अगर दुनिया नहीं बनाते तो कोई परेशानी थी, कोई डंडा लेके खड़ा था पीछे कि ज़बरदस्ती कुछ करने का मन कर रहा था कि नहीं बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, दुनिया बनाए, एक दूसरे को लड़ाए, पाप पुण्य का हिसाब किताब करने के लिए, फिर एक आदमी और बना दे अपना ही, उसको दूसरा भगवान घोषित कर देंगे, फिर तीसरे को औसत का भगवान घोषित कर देंगे धन्वंतरी नाम से, चौथे को नष्ट करने वाला घोषित कर देंगे, एक को रक्षा करने वाला घोषित। क्या चल रहा है बताओ, क्या है? अरे आप सोचो, विचार करो, किसी व्यक्ति को ऐसा भावी क्यों आएगा? आज आप दुनिया में देखोगे तो हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मैं अकेला राजा रहूं, कोई दूसरा हो ही नहीं, हर कोई ये चाहता है। ये एक अकेले भगवान महापुरुष हुए कि अकेले अकेले दुख हो रहा था, इनको दुनिया बना डाली बैठे बैठे। अब बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, शुरू करे अंताक्षरी ले, बैठे बैठे कुछ काम नहीं तो चलो दुनिया बनाओ। क्या ऐसी क्या हाल पड़ी थी, ऐसी क्या समस्या थी अंदर में, ऐसी क्या दिक्कत हुई थी तो दुनिया बनाई हुई? समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? तो कहते हैं ऐसा ही कौतूहल उत्पन्न हुआ अंदर में, पता नहीं कौन सा कौतूहल चल रहा था, उबाल मार रहा था कि उन्होंने दुनिया बनाई भैया, बहुत रूप होगा। कि भाई कौतूहल भी तब उत्पन्न होता है जब सुखी होने की इच्छा हो। जैसे मान लो बैठा बैठा है कोई व्यक्ति, उसे लगता हो ना यार इसमें ज़्यादा आनंद है तो जा करके जाए, तो यहाँ दुखी है तभी तो। कोई भी कार्य के पीछे जीव का उपयोग सुखी होना होता है, लेकिन जब ब्रह्मा भगवान है पहले से सुखी है तो उसे दुनिया बनाने का कोई प्रयोजन समझ में आता, एक प्रयोजन समझ में नहीं आता, दुनिया आखिर बनाई क्यों, कोई प्रयोजन ही नहीं है। अब देखो फिर से, तथा यदि पहले भी सुखी होगा, इच्छा अनुसार कार्य होने पर भी सुखी होगा, परंतु इच्छा हुई उस काल तो दुखी होगा। पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं चलो पहले भी सुखी होगा, इच्छा अनुसार कार्य होने पर भी सुखी होगा, लेकिन जो इच्छा हुई उस काल में तो दुख होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इच्छा तो दुख रूप है, और इच्छाएं तो क्या लिखा है, तृष्णा रूपी गड्ढा का भी बढ़ता, एक खत्म होती है दूसरी। इच्छा तो दुख का कारण है, पूरी दुनिया जानती है, वेदांतों में वेदों में भी लिखा है कि जीव अपनी इच्छा से दुखी है। तो क्या ब्रह्मा को इच्छा हुई तो उनके वो अपनी इच्छा से दुखी नहीं थे? इच्छा तो सबके लिए दुख का ही कारण है ना, कि भगवान के लिए उसके लिए अलग नियम है और सामान्य भी व्यक्ति के लिए अलग नियम है। और जबकि आपके अनुसार तो चूंकि अद्वैत है तो सामान्य व्यक्ति और भगवान में कोई अंतर ही नहीं हो, तो एक ही हुआ, और भिन्न भिन्न है तो वो अद्वैत नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? अपने में ही दोष है, इसे बोलते हैं स्ववचन बाधित। स्ववचन बाधित, अपने ही शास्त्र की अपनी ही बात अपने ही दूसरे शास्त्र से, खुद की बात खुद से ही कट जाती है। ऐसा कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे हैं, एक दूसरे की बात मिल ही नहीं रही उनकी। अब वह कहता है कि ब्रह्मा के जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है। समझ में आया कि नहीं? जिस समय इच्छा हुई उसी समय कार्य हो जाता है, इसलिए दुखी नहीं होता। अपन ने कहा ना कि भाई इच्छा के समय तो दुखी होता होगा, कि नहीं, जिस समय इच्छा होती है उस समय कार्य होते हैं, दुखी उसमें समय भेद ही नहीं है तो दुख होने का सवाल ही नहीं। तो कहते हैं भाई स्थूल काल की अपेक्षा से ऐसा मानो तो ठीक है, लेकिन सूक्ष्म काल में ऐसा बनता नहीं है। क्यों?
क्योंकि एक समय में एक कार्य होता, एक समय में बहुत कार्य होते नहीं, एक समय में तो एक ही कार्य होता है, या तो इच्छा होगी या कार्य होगा। समझ में आया कि नहीं? समय भेद होता है ऐसा लिखा। देखो, सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत संभव नहीं है। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य ना हो, और कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती। इसलिए सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही तब तो दुखी हुआ होगा, क्योंकि इच्छा है सो ही दुख है, और कोई दुख का स्वरूप है नहीं, इसलिए ब्रह्म के इच्छा कैसे? इच्छा तो दुख है और कोई दुख का स्वरूप ही नहीं है, इच्छा का नाम ही दुख है। और भगवान यदि सुखी है तो उनके इच्छा नाम की चीज़ हो सकती नहीं। बड़ी समस्या है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है भाई, जब कोई भी कार्य होता है, आपने देखा होगा ना, मैंने बताया ना कई बार, सुई कागज के इतने मोटे गड्ढे में जब छेद करना हो तो मशीन से सुई फटाफट एक समय फटाफट अंदर बाहर जाके पूरे छेदों में गड्ढा कर देती है। उसी को कैमरे से यदि स्लो मोशन में देखोगे तो पता चलेगा उसमें कितना समय भेद होता है। समय भेद बहुत सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है, हम क्षयोक्षम ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से पकड़ नहीं सकते। तो जो हमें लगता है कि एक ही समय पे हम 4 काम कर रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरे मति ज्ञान के भेदों में समय भेद है बहुत। जिस समय मति ज्ञान है उस समय शुद्ध ज्ञान नहीं है, जिस समय दर्शन है उस समय ज्ञान नहीं है। सोचो, दर्शन ज्ञान सब एक साथ केवल ज्ञानी के होते हैं, क्षयोक्षम ज्ञानी के नहीं। क्षयोक्षम ज्ञानी में पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है, ऐसा होता है। समझ में है? तो सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो ऐसा बनता नहीं है कि एक ही काल में हो जाए। फिर कहते हैं देखो कि इच्छा होने पर, अब इच्छा होने पर ब्रह्म के माया प्रकट हुई, कोई माया प्रकट हो गई भैया, वह ब्रह्म को हुई, तब ब्रह्म भी माया भी हुआ। ब्रह्म को ऐसी लोक बनाने की इच्छा हुई और उस समय उनके माया प्रकट हो गई, और माया प्रकट हो गई तो ब्रह्म माया भी हो गया। शुद्ध स्वरूप कैसे रहा? तथा ब्रह्म को और माया को दंडी दंडवत संयोग संबंध है या अग्नि उष्णवत समवाय संबंध है? मैं दंडी और दंड भिन्न भिन्न है और अग्नि उष्ण एक है, कैसा संबंध है उसके? यदि संयोग संबंध है तो ब्रह्म भिन्न और माया भिन्न है, द्वैत हो गया, अद्वैत नहीं रहा। और जैसे दंडी दंड को उपकारी जानकर ग्रहण करता है, वैसे ब्रह्म माया को उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है, नहीं तो क्यों ग्रहण करे? और जिस माया को ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना कैसे संभव है? वो तो उपादेय हुई। तो यदि समवाय संबंध है तो जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है, वैसे ब्रह्म का माया स्वभाव ही हुआ। जो ब्रह्म का स्वभाव है उसका निषेध करना कैसे संभव है? ये तो उत्तम हुई। भाई माया दुनिया में कषाय मानी जाती है, छल माना जाता है, और पूरी दुनिया माया को बुरा कहती है। और आप कहते हो कि ब्रह्मा को माया प्रकट हुई। अगर ब्रह्मा को माया प्रकट हुई तो पहले तो 2 चीज़, कि उनमें संयोग संबंध है या समवाय संबंध है। यदि संयोग संबंध है, जैसे दंड और दंडी, तो दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो ब्रह्म और माया 2 अलग अलग वस्तुएं हो गई, संसार में अद्वैत रहा नहीं। सबसे पहले तो ये समस्या। अब यदि वो माया को ग्रहण करता है तो उपकारी जानकर ग्रहण करता होगा, और जिस चीज़ को स्वयं भगवान उपकारी जानकर ग्रहण कर रहे हैं वो बुरी चीज़ तो हो सकती नहीं है। भगवान जिसका सहारा ले रहे हैं वो कैसे बुरा होगा? तो माया को दुनिया में फिर गलत क्यों कहा जाता है, बुरा क्यों कहा जाता है? और यदि उनमें समवाय संबंध है तो माया और ब्रह्म एक ही चीज़ हुई, माया ब्रह्म का स्वभाव हुआ, क्योंकि समवाय संबंध माने सदा काल रहने वाला स्वभाव। जैसे अग्नि में उष्णता, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ उष्णता है, तो जहाँ जहाँ ब्रह्मा है वहाँ वहाँ माया होगी। तो फिर माया बुरी चीज़ नहीं होगी, फिर दुनिया में उसे बुरा कहा जा सकता नहीं है, वो तो स्वभाव हुआ। जैसे संसार में ज्ञान को बुरा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ऐसे फिर माया को बुरा कहा जा सकता नहीं है, वो ब्रह्मा का, भगवान का स्वभाव कहलाएगा, पूजनीय हो जाएगा। ठीक है। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा तो चैतन्य है और माया जड़ है, सो समवाय संबंध में ऐसे 2 स्वभाव संभवित नहीं होते, जैसे प्रकाश और अंधकार एकत्र कैसे। वो कहते हैं भैया कि ब्रह्मा तो भाई चैतन्य है, चेतन ज्ञान दर्शन वाले हैं, और माया जो है वो जड़ है, पुद्गल है, अचेतन है, उसमें ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं फिर भैया समवाय संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ और चेतन तो भिन्न भिन्न है। फिर वही समस्या आ जाएगी, द्वैत हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, अद्वैत रहेगा नहीं। जैसे प्रकाश और अंधकार एक समय पे एक स्थान पे नहीं रहते, या तो प्रकाश रहेगा या अंधकार रहेगा, उसी प्रकार या तो माया रहेगी या चैतन्य रहेंगे, या तो ब्रह्मा भी जड़ हो जाएगा या फिर माया चेतन हो जाएगी, दोनों एक साथ नहीं तो रह ही नहीं पाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। समझ में आया?
फिर कहते हैं कि भाई माया से ब्रह्म तो ब्रह्मा माया से ब्रह्मा आप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी माया से जीव भ्रमरूप होता है। और मैं माया से क्या होता है, ब्रह्मा स्वयं तो भ्रमित नहीं होता, सामान्य जीव भ्रमित होता है। उससे कहते हैं कि भाई जिस प्रकार कपटी अपने कपट को स्वयं जानता है तो स्वयं भ्रमरूप नहीं होता और उसके कपट से अन्य भ्रमरूप हो जाता है, वहाँ कपटी तो उसी को कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपट से अन्य भ्रमरूप हुए, उन्हें तो कपटी नहीं कहते। उसी प्रकार ब्रह्मा अपनी माया को स्वयं जानता है, सो स्वयं तो भ्रमरूप नहीं होता, परंतु उसकी माया से अन्य जीव भ्रमरूप होते हैं। वहाँ मायावी तो ब्रह्मा ही को कहा जाएगा, उसकी माया से अन्य जीव भ्रमरूप हुए, उन्हें मायावी किस लिए कहते हैं? अब बताओ, दुनिया में आप कह रहे हो भगवान तो एक ही है ब्रह्मा, और मायावी वो कह रहे हो आप, मायावी वो हैं, तो आप तो फिर राक्षसों को भी मायावी कहते हो। यहाँ कैसे समस्या हुई? क्योंकि कपटी जो होता है स्वयं अपने कपट को जानता है, तो स्वयं उससे भ्रमित नहीं होता, दूसरा ही भ्रमित होता है, ये तो हम जानते हैं। भाई हिप्नोटाइज करने वाले को तो पता रहता है ना कि ये जो भी हरकतें कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है, कि मैंने हिप्नोटाइज किया है। तो ब्रह्मा यदि मायावी है और वो ही मायावी है, तो वो जो भी कपट कर रहा है, माया कर रहा है, उससे स्वयं भ्रमित ना हो, अन्य जीव ही भ्रमित हो। लेकिन यहाँ तो आप कहते हैं कि अन्य भी कई मायावी हैं, समझ में है कि नहीं है? और कुछ मायावी कहे जाते हैं, कुछ नहीं कहे जाते, तो यहाँ भी अद्वैत वाली सिस्टम आ जाएगी, अद्वैत नहीं बहुत सारे हो जाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो भी सिद्धांत बनता आपका नहीं है। फिर पूछते हैं देखो कि वे जीव ब्रह्मा से एक है या न्यारे हैं? ब्रह्मा से मिले हुए हैं, एक है या न्यारे हैं सभी जीव? यदि एक है तो जैसे कोई आप ही अपने अंगों को पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा आप ही जो अपने से भिन्न नहीं है, ऐसे अन्य जीव उनको माया से दुखी करता है, सो कैसे बनेगा? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को भ्रम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ब्रह्मा बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे, सो भी बनता। बात ही समझ में नहीं आती ना भैया, जिस तरह से आप कह रहे हो वो। भाई यदि जो भी संसार के जीव है वो ब्रह्मा से आप एक मानते हो कि न्यारे मानते हो कि नहीं? वो तो अद्वैत ब्रह्म कह दिया ना भाई हमने पहले ही, बार बार क्यों पूछते हो कि अच्छा अद्वैत ब्रह्म है, तो मान लो कोई पागल है, अगर वो अपने ही हाथों पैरों को काटे, अपने को थप्पड़ मारे, खड़ा खड़ा लात मारे, घूसा मारे, तो उसको क्या कहोगे आप? बावड़ा कहोगे कि नहीं कहोगे कि पगला गया है, सामने वाला बैठा बैठा पागल हो गया है? तो उसी प्रकार ब्रह्मा स्वयं यदि अद्वैत है, ये सभी जीव उसमें से उत्पन्न हुए उसी के हैं, सब कहते हैं सब मैं ही हूँ, ऐसा बोलते हैं मैं ही सब हूँ, मैं ही चींटी हूँ, मैं ही हाथी हूँ, सब में मैं ही हूँ। तो फिर स्वयं ही तो खुद को दुख दे रहा है, स्वयं ही माया करके अपने आप को परेशान कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी का बलात्कार कर रहा है, किसी के साथ कुछ कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी दुनिया बनाने में। आप सोचो ना, अभी बहुत सारी बातें आएगी, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं मुझे, लेकिन मैं वो अपने मन से कुछ नहीं बोलना चाहता, जैसा जैसा शास्त्र में जितना आएगा मैं उतना ही लूँगा, और फिर यदि कुछ छूट गया लास्ट में तो फिर मैं अपने लास्ट में अपने आधार से लूँगा, है ना? अभी तो जो जितना लिखा है उतना ही लेते हैं अपन, ठीक है? अब यदि उनको आप कहोगे नहीं यार न्यारे हैं, जीव जीव न्यारे हैं और ब्रह्मा एक अलग है, अलग अलग से बनाए उसने माया से, ठीक है? तो भाई जैसे कोई भूत बिना प्रयोजन अन्य जीवों को भ्रम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है और हंसता है, वैसा ब्रह्मा करे, भगवान करे, ऐसा तो बनता फिर तो बहुत ही बेकार, शैतान कहलाएगा वो, फिर भगवान कैसे कहलाएगा? बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रयोजन के अपनी माया से अन्य जीवों को जबरदस्ती पीड़ा दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है, किसी को पीड़ा कर रहा है, किसी को ये कर रहा है, किसी को वो कर रहा है, तो फिर ऐसे भगवान तो हो सकते नहीं। यहाँ भी आपकी बात बनती नहीं। फिर भूत और भगवान में क्या अंतर है? शैतान और भगवान सब एक समान हो जाएंगे। इस प्रकार माया ब्रह्म की कहते हैं, सो कैसे संभव? इस प्रकार माया छल कपट, ये कपट ब्रह्मा के बनता नहीं है। फिर वे कहते हैं कि माया होने पर लोक उत्पन्न हुआ, वहां जीवों की जो चेतना है वह तो ब्रह्म स्वरूप है, शरीराधिक माया है। वहां जिस प्रकार भिन्न भिन्न बहुत से पात्रों में जल भरा है,
उन सब में चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग पड़ता है, चंद्रमा एक है, उसी प्रकार अलग अलग बहुत से शरीर में ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश अलग अलग पाया जाता है। ब्रह्मा एक है, इसलिए जीवों की चेतना सो ब्रह्म की ही है, ब्रह्मा की। समझ में आया उदाहरण? उन्होंने कहा भाई चंद्रमा जैसे होता है ना, अलग अलग जल के समुद्र में चंद्रमा का एक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन चंद्रमा तो एक ही है। उसी प्रकार ब्रह्मा तो एक ही है, लेकिन लोक में जितने भी जीव दिखाई देते हैं ना, उसमें वो ब्रह्मा का ही चैतन्य प्रकाश है, ऐसा कहते हैं। अब देखो क्या उत्तर देते हैं पंडित जी, कि ऐसा कहना भी भ्रम है, क्योंकि शरीर जड़ है, उसमें ब्रह्मा के प्रतिबिंब से चेतना हुई, तो घटपट आदि जड़ हैं, उनमें ब्रह्मा का प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ा और चेतना क्यों नहीं? बताओ। ब्रह्मा का प्रतिबिंब जीवों में ही क्यों पड़ रहा है? भाई शरीर भी तो है उससे, उसमें क्यों नहीं पड़ रहा? चेतन तो ब्रह्मा है, तो उसमें पढ़ना चाहिए फिर। तो फिर जड़ चेतन का अभाव होना चाहिए, चेतन चेतन दिखाई देना चाहिए सब कुछ, ब्रह्मा का अगर चैतन्य प्रकाश पड़ता है तो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अब वो कहता था, वह कहना है कि शरीर को तो चेतन नहीं करता, जीव को करता है। तब उससे पूछते हैं कि जीव का स्वरूप चेतन है या अचेतन? जीव का स्वरूप चेतन है या अचेतन? यदि चेतन है तो चेतन का क्या करें? भाई जीव यदि पहले से ही चेतन है, तो ब्रह्मा के चैतन्य प्रकाश की उन्हें जरूरत नहीं है, अपना चैतन्य प्रकाश पर्याप्त है उनका खुद का। अचेतन है तो शरीर व घटादि की व जीव की एक जाति हुई। यदि अचेतन है तो शरीर, कुर्सी, टेबल सब एक जैसे हैं, सब में जीव हो जाना चाहिए, फिर सब में चेतनता होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पूछते हैं ब्रह्मा की और जीवों की चेतना एक है या भिन्न है? अब नया प्रश्न, भाई ब्रह्मा की चेतना और सामान्य जीवों की चेतना एक ही है या अलग अलग है? ठीक है, यदि एक है तो ज्ञान का अधिक हीनपना कैसे देखा जाए? यदि एक ही है तो ब्रह्मा बहुत बड़ा सर्वज्ञ और हम छोटे मोटे ज्ञानी, ऐसा कैसे? एक ही है तो सब समान होना चाहिए, क्योंकि जुड़े हुए हैं ना अंग। तो पैर में लगती है तो दिमाग में पता चलता है कि नहीं चलता? ऐसा होना चाहिए फिर तुरंत। ब्रह्मा के दिमाग में कुछ आया तो हमारे में भी आना चाहिए, फिर एक ही है ना, क्योंकि ऐसा है। तो अधिक हीनपना कैसे देखा जाता है? तथा यह परस्पर जीव वह उसकी ज्ञानी को नहीं जानता और वह उसकी जानी को नहीं जानता, सो क्या कारण है? तथा यह जीव परस्पर वह उसकी ज्ञानी को नहीं जानता और वह उसकी ज्ञान को नहीं जानता, सो क्या कारण है? यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यदि तू कहेगा ये घट उपाधि भेद है, तो घट उपाधि होने से तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। घट उपाधि भेद है ऊपर से, और घट उपाधि होने से तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। घट उपाधि मिलने पर इसकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नाश हो जाएगी? यदि नाश हो जाएगी तो यह जीव तो अचेतन रह जाएगा। और तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्म में मिल जाता है, तो वहाँ ब्रह्म में मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना रहे, इसके रही, ब्रह्म में क्या मिला? और यदि अस्तित्व नहीं रहता तो उसका नाश ही हुआ, ब्रह्म में कौन मिला? यदि तू कहेगा कि ब्रह्मा की और जीवों की चेतना भिन्न है, तो ब्रह्मा और सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे। इस प्रकार जीवों की चेतना है सो ब्रह्मा की ऐसी बनती। समझ में आया कि भाई अगर ये चेतना यहाँ है, शरीर है, तो जब मरण होता है तो चेतना जो है नष्ट हो जाती है या ब्रह्मा में जाकर मिल जाती है? यदि ब्रह्मा में मिल जाती है तो वो ब्रह्मा रूपी रहती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है या रहता है कि नहीं? ब्रह्मा में मिलने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो फिर मिला कहाँ से? अस्तित्व ही कहाँ रहा? अस्तित्व उसका होता है जो पहले से हो। समझ में आया? अनादि अनंत जो है नहीं, नवीन उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होता ही होता है, जो नवीन उत्पन्न होता है वो भिन्न होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, यदि अस्तित्व रहता है तो ये रहा, इसके चेतना इसके रही, ब्रह्म में क्या मिला? अस्तित्व रहता है। और अगर अस्तित्व नहीं रहता है तो समझ में आया, यदि अस्तित्व है तो ब्रह्मा के अस्तित्व में इसका भी अस्तित्व है, तो दोनों भिन्न भिन्न हुए, एक रहे नहीं। एक ही में रह करके यदि दोनों का अलग अलग अस्तित्व तो अलग अलग रहे, भिन्न रहे, एक हुए नहीं। फिर ब्रह्मा में कौन मिला? और यदि तू कहेगा कि ब्रह्म की और जीवों की चेतना भिन्न है, तो फिर सभी अपने आप भिन्न भिन्न हुए, अद्वैत ब्रह्म रहा नहीं। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं कि शरीर आदि माया के कहते हो, सो माया ही हाड़ मांस आदि रूप होती है। ठीक है, शरीर आदि माया के कहते हो, सो माया हाड़ मांस आदि रूप होती है, या माया के निमित्त से और कोई अनुरूप होता है? अब बताओ माया कैसी है ये?
हाड़ मांस आदि रूप माया होती है जो शरीर बनता है, या फिर माया के निमित्त से कोई और उन रूप होता है, कोई और शरीर बनता है। यदि माया होती है तो माया के वर्ण गंधादिक पहले से ही थे या नवीन हुए हैं? यदि पहले से ही, तो पहले तो माया ब्रह्म की थी, ब्रह्मा की थी, ब्रह्मा अमूर्ति के, वहाँ वर्णादि कैसे संभव है? और यदि नवीन उत्पन्न हुए हैं तो अमूर्तिक का मूर्तिक हुआ, तब अमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा। और यदि कहेगा कि माया के निमित्त से और कोई होता है, तब और पदार्थ तू ठहराता नहीं है, फिर हुआ कौन? समझ में आया कि भाई माया से जो शरीर बना, तुम कहते हो ये शरीर माया से बना है, तो ये माया जो है अपने आप शरीर रूप बनती है या कोई दूसरे पदार्थ माया के निमित्त से बनते हैं? अपने आप बनती है तो माया स्वयं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है कि अलग से नवीन उत्पन्न हुए हैं? यदि पहले से ही हैं तो फिर ब्रह्मा और माया दोनों अलग अलग हो रही, क्योंकि तुम ब्रह्मा को मानते हो अमूर्तिक, और अमूर्तिक के वर्णादिक कैसे संभव है? और यदि नवीन हुए हैं तो अमूर्तिक का मूर्तिक हुआ, तब अमूर्तिक शाश्वत स्वभाव ठहरा नहीं। तो यदि कहेगा कि माया के निमित्त से और कोई होता है, तब दो पदार्थ हो गए, अद्वैत रहा नहीं। ये भी समस्या हो गई। मतलब तुम जो जो कह रहे हो ना, वो तुम्हारी बात जम नहीं रही है। क्या अपन विचार कर रहे हैं, अपन किसी का निषेध नहीं कर रहे हैं। हमेशा ये जो दर्शन है, दार्शनिक चिंतन है, इस दार्शनिक चिंतन में कभी किसी का निषेध नहीं किया जाता है। जहाँ जहाँ निराकरण शब्द आता है ना, वहाँ समझना चिंतन जैसा। निराकरण स्वयं होता है अपने आप। जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं तो अपने आप सामने वाले का निषेध होने लगता है। निषेध करने के लिए नहीं किया जाता। पहले से तो हम सबको हाँ बोलते हैं, हाँ भाई आप आपकी बात सही है, सही सी, लेकिन जब उसकी बात पे धीरे धीरे विचार लगता है तो नहीं, ये बात ठीक नहीं है। क्लियर हो जाता है कि नहीं हो जाता? वही क्लियर कर रहे हैं अपन, विचार कर रहे हैं भाई जो जो आप कह रहे हो ये बनता नहीं है। आपकी बात आप ही से कट रही है। 100 वचन बाधित है टोटल आपके शास्त्र। यदि तू कहेगा नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है तो वह माया से भिन्न उत्पन्न होता है या अभिन्न उत्पन्न होता है? माया से भिन्न हो तो मायामयी शरीरादि किस लिए कहता है? वे तो उन पदार्थमय हुए, और अभिन्न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्रूप हुई, नवीन पदार्थ उत्पन्न इसलिए कहता है। मतलब माया से भी शरीर में नहीं बना और नए पदार्थ नया भी नहीं बना, क्योंकि अद्वैत ब्रह्म यदि मानोगे तो माया से यदि सभी शरीर उत्पन्न होता है तो माया को स्पर्श रसगंध वर्ण वाला मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो माया भिन्न हो गई, ब्रह्मा जैसी नहीं रही, नहीं तो ब्रह्मा को भी जड़ मानना पड़ेगा। और यदि अलग मानता है तो भी नहीं बनेगा, तो भी द्वैत हो जाएगा, द्वैत नहीं रहेगा। दोनों तरह से समस्या है। इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप है, ऐसा कहना भी भ्रम है। पहले तो ब्रह्मा को बोला इच्छा कैसे हो गई, समझ में आया कि नहीं? बैठे बैठे दुनिया क्यों बना दी? फिर बोलते हैं माया उत्पन्न हुई, तो माया चेतन है कि अचेतन है, वहाँ बात खड़ी हुई। अब यहाँ उसमें ये कह रहे, मतलब बोल रहा चेतन माया नहीं है तो शरीर भी माया नहीं है, यहाँ दोनों का निषेध हो गया। माया यदि चेतन है तो ब्रह्मा स्वयं माया स्वरूप होगा, ब्रह्मा स्वयं माया स्वरूप है तो फिर ब्रह्मा को माया भी मानोगे तो माया को अच्छा मानना पड़ेगा, बुरा किस लिए कहते हो? और कुछ के माया होती है, कुछ के नहीं होती है, तो भिन्न भिन्न ठहरे, फिर भी अद्वैत हुआ। सबके होना चाहिए यदि एक है तो। समझ में आ गया? फिर कहते हैं नहीं, शरीर माया से उत्पन्न होता है तो शरीर पुद्गल है कि जड़ चेतनमय है? यदि जड़ है तो माया जड़ हुई। समझ में आया कि नहीं आया? तब भी द्वैतपना हो गया, एकत्व रहा नहीं। ऐसा तो शरीर आदिक माया स्वरूप है, ऐसा कहना ब्रह्म है। तथा वे कहते हैं, अब नई बात खड़ी कर दी अब ला करके यहाँ कि तथा वे कहते हैं कि माया से 3 गुण उत्पन्न हुए, राजस, तामस और सात्विक। ये सब नई नई बातें हैं। बहुत प्रकार के लोग दुनिया में बहुत प्रकार की बातें कह रहे हैं अभी। अब इसमें भी भेद हो जाते हैं, मालूम है? वेदांतों में भी कई भेद हो जाते हैं। कोई नया कुछ कह देता है, कोई नई तरीके से सिद्धि करता है अपने विचार के अनुसार, तो नए मत खड़े हो जाते हैं। जिसको जिसका विचार सही लगा उसका ग्रुप बन गया। विचार तो खुद करते नहीं है, प्रभाव में आ जाते हैं। जो प्रभाव में आप देखो ना कितने गुट बन गए आज। यहाँ बैठ करके मैंने दूसरे तरीके से कोई बात कह दी, अब उसको अगर इसको वो मेरी बात अच्छी लगी है तो वो मेरा बन गया, अभी मेरा फॉलोअर हो गया। मतलब शास्त्र नहीं पढ़ना, खुद का विवेक विचार इस्तेमाल नहीं करना, किसी एक व्यक्ति ने जो कह दिया उसको पकड़ के बैठे बिना विचारे। अरे हमने तो उनको सुना था, अभी वही हमारे लिए सब कुछ है। मिथ्या दृष्टि चीज, स्वयं विचार विवेक नहीं करता। हमारे यहाँ तो देखो राजू भाई, अपन सब क्षयोपम ज्ञानी है। सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए वीतराग सर्वज्ञता है। सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का निर्णय होता है। बिना देवशास्त्र गुरु के निर्णय के सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता।
देवसास गुरु का निर्णय होता है तो पता चलता है कि वीतराग सर्वज्ञ भगवान देव है, उनकी वाणी ही शास्त्र है। तो हमारे लिए आगम सर्वश्रेष्ठ है, हमें हर बात को आगम से मिलान करना ही चाहिए। बिना आगम के मिलान के हम किसी भी बात का ऐसे श्रद्धान कर पाते नहीं है। और जब भी सम्यक दर्शन होता है तो निसर्गज अधिगमज दोनों कारण उसमें साथ होते हैं। स्वभाव से ही होता है अपने से, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई निमित्त होता जरूरी है। 5 समवाय बिना कोई कार्य होता, बिना निमित्त के भी कार्य नहीं होता भैया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। आगे बढ़े। अब वे कहते हैं कि माया से 3 गुण उत्पन्न हुए, राजस, तामस और सात्विक। सो ये भी कहना कैसे बनेगा? क्योंकि मानादि कषाय रूप भाव को राजस कहते हैं और क्रोधादि भाव को तामस कहते हैं, मंद कषाय को सात्विक कहते हैं। सो ये भाव तो चेतना में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, चेतन में उत्पन्न होते हैं, चेतना में देखे जाते हैं। और माया का स्वरूप जड़ कहते हो आप। सो जड़ से ये भाव उत्पन्न होंगे नहीं। शरीर में देखा है कभी क्रोध? क्रोध तो चेतन में, आत्मा में होता है उत्पन्न। और शरीर में उत्पन्न होता हो तो मरे हुए को भी गुस्सा आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। यदि जड़ के भी हो तो पाषाण आदि के भी होंगे, परंतु चेतना स्वरूप जीवों के ही ये भाव दिखाई देते हैं, इसलिए ये भाव माया से उत्पन्न नहीं है। यदि माया को चेतन ठहराए तो ये माने, सो माया को चेतन ठहराने पर शरीर आदि माया से उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे। इसलिए निर्धार कर भ्रम रूप मानने से, भाई कुछ तो निर्णय कर, कुछ एक पे अटल रहे। बार बार बदल रहा है एक तो अपनी बात को, कुछ कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, लेकिन उसकी हर बात में विरोध है, आपस में ही विरोध है, सच्चाई नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए वो भाव माया से उत्पन्न नहीं है। माया को चेतन ठहराने पर शरीर आदि माया से उत्पन्न कहेगा, फिर वो नहीं मानेंगे, वो समस्या हो जाएगी। तो दोनों तरफ से दिक्कत है। माया को तू अब चेतन कहेगा तो भी दिक्कत है, और अचेतन कहेगा तो भी समस्या है, क्योंकि तुम्हारे मानने में एक भूल है। अब कहते हैं देखो, तथा वे कहते हैं कि उन गुणों से किन गुणों से? राजस, तामस और सात्विक। इन 3 गुणों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह 3 देव प्रकट हुए। सो कैसे संभव है भाई? अब पंडित टोलर जी कहते हैं ऐसा कैसे संभव है? कहते हैं कि क्योंकि गुणी से तो गुण होता है, गुण से गुणी कैसे उत्पन्न होगा? भाई शक्कर से मिठास है कि मिठास से शक्कर है? कैसे उत्पन्न होगा? पुरुष से तो क्रोध होगा कि क्रोध से पुरुष होता है? बताओ गुण से गुणी कैसे उत्पन्न होगा? फिर उन गुणों की तो निंदा करते हैं और इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिक को पूज्य मानते हैं। और गुण तो मायामयी और इन्हें ब्रह्म का अवतार कहा जाता है। सो ये तो माया के अवतार हुए, इन्हीं को ब्रह्मा का अवतार कैसे कहा जाता है? तथा ये गुण जिनके थोड़े भी पाए जाते हैं उन्हें तो छुड़ाने का उपदेश देते हैं, और जो इन्हीं की मूर्ति है उन्हें पूज्य माने, हो कैसा भ्रम है? बताओ। जो गुस्सा करता है उससे निंदा करते हैं, उसे छुड़ाने की बात कहते हैं, और जो स्वयं क्रोध की मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं, क्रोध शांत करने के लिए नाचते गाते हैं। से बनता नहीं है। कितना पागलपन मचा रखा है संसार में। आप लोग विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते, लगे पड़े भक्ति में पागल, अंध भक्ति बोलते हैं इसे, बिना विचारे लगे पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया में ऐसे बहुत है जो केवल क्रोध के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे देवता बहुत है दुनिया में। गुरु भी प्रसिद्ध है क्रोध के नाम से ही। अब बताओ, क्रोध तो विकार है, क्रोधी जीव सदा दुखी होता है, वो पूज्य कैसे माना जा सकता है? बताओ। गुस्सा जलते हुए कोयले के समान है, पहले स्वयं को जलाता है फिर दूसरे को। गुस्सा करने वाले को संसार में सबसे बुरा कहा है, और ऐसे जीव को तुम पूज्य मानोगे जो स्वयं क्रोध की मूर्ति है, तो ये तो बनता नहीं। समझ में नहीं आई भाई ये बात आपकी। तथा उनका कर्तव्य भी इनमें भाषित नहीं होता, तथा उनका कर्तव्य भी इनमें भाषित होता है। कौतूहलादिक व स्त्री सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते हैं, सो उन राजस आदि गुणों से ही यह क्रियाएं होती हैं, इसलिए उनके राजस आदिक पाए जाते हैं। ऐसा कहो, इन्हें पूज्य कहना, परमेश्वर कहना तो नहीं बनता। जैसे अन्य संसारी है वैसे ये भी। भाई जैसे अन्य संसारी में क्रोधादिक कषाय हैं, 5 पाप है, वैसे आपके भगवान में भी पाए जा रहे हैं। इसका मतलब हम में और उनमें कोई अंतर अभी दिखाई देता नहीं। भाई हिंसा आप कर ही रहे हो, झूठ आप बोल ही रहे हो, चोरी आप कर ही रहे हो, स्त्री सेवन आप कर ही रहे हो, परिग्रह आपके पास दुनिया भर का है। 5 पाप आप भी कर रहे हो, 5 पाप यहाँ जीवों में भी है। क्रोध, मान, माया, लोभ आपके अंदर भी पाए जा रहे हैं, यहाँ भी है। चारों कसाय आप में विद्यमान है, 5 पाप के आप धनी है, तो आपको भगवान कैसे स्वीकार करें?
समझ में आया कि नहीं? हमारे यहाँ तो 5 पाप के पूर्णतः त्यागी हो तो मुनिराज बनते हैं। पूर्णतः त्यागी हो 5 पाप के तो मुनिराज बनते हैं। और संसार में जो 5 पापों के धनी हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब कर रहे हैं, फिर भी वो भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं, उनको भगवान माना जा रहा है संसार में। और हमारी भोली जनता अंधभक्ति में पागल। जैन लोग भी ऐसा करते हैं। अजैनों का तो ठीक है, उनको तो बचपन से वैसा ही है। जैन कुल में तो सच्चे वितरागी भगवान है, शांत मूर्ति, सौम्य मुद्रा। उन्हें छोड़ करके वो क्रोध की मूर्ति, हथियार लिए भगवान ही अच्छे लगते हैं। अब क्या कहें जीव की समझ में आया कि नहीं आया? जीव की ऐसी भ्रमरूप बुद्धि है, अपने विवेक का प्रयोग करता नहीं है, ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, तथा कदाचित तो कहेगा कि संसारी तो माया के अधीन है, सो बिना जाने उन कार्यों को करते हैं। माया ब्रह्मादि के अधीन है, संसारी तो माया के अधीन है, सो बिना जाने उन कार्यों को करते हैं। और जो माया है वो ब्रह्मा के अधीन है, इसलिए वे जानते ही इन कार्यों को करते हैं। सो ये भ्रम ही है, वो जानबूझ के करते हैं ब्रह्मा तो, यह अज्ञान में करते हैं। ये समस्या, ये अंतर पड़ रहा है सो ये भी भ्रम है, क्योंकि माया के अधीन होने से तो काम क्रोध आदि की उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है? सो उन ब्रह्मादि के को तो काम क्रोध आदि की तीव्रता पाई जाती है। काम की तीव्रता से स्त्रियों के वशीभूत हुए, नृत्य गान आदि करने लगे, विवल होने लगे, नाना प्रकार की चेष्टा करने लगे, क्रोध के वशीभूत हुए, अनेक युद्धादि करने लगे, मान के वशीभूत हुए, अपनी उच्चता प्रकट करने के लिए अर्थ अनेक उपाय करने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? वो कौन सा पर्वत है? हाँ, गोवर्धन पर्वत किस लिए हुआ था? इंद्र ने किस लिए किया था? अपनी उच्चता प्रकट करने के लिए, अहंकार में। अहंकार के वशीभूत हो जाते जरा जरा सी बात पे, लोभ के वशीभूत हुए, परिग्रह का संग्रह करने लगे, इत्यादि अधिक क्या कहें। इस प्रकार वशीभूत हुए चीर हरणादि निर्लज्जों की क्रिया और दही लुटनादि चोरों की क्रिया तथा रुंडमाला धारणादि बावलों की क्रिया, बहुरूप धारणादि भूतों की क्रिया, गाय चराना नीच कुल वालों की क्रिया इत्यादि जो निंद क्रियाएं हैं उनको करने लगे। इससे अधिक माया के वशीभूत होने पर क्या क्रिया होती है समझ में नहीं आता। कहाँ ब्रह्मा के अधीन है माया? मैं तो माया के अधीन ब्रह्मा लग रहे हैं अभी। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप सोचो ना कितना पागलपन है। कैसे कहें? आप उस दृश्य को याद करो महाभारत के को, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। दुनिया कहती है भाई कृष्ण ने रक्षा की। आपने देखा है कभी सीरियल राधे कृष्ण महाभारत? उसमें कैसा दिखाते हैं सीन? कृष्ण इंतजार करता है कि ये पहले चीरहरण करे फिर मैं इसको पाप दूँ। अब बताओ राजू भाई, आपके सामने मैं किसी भी व्यक्ति को ले लेता हूँ। मान लो कोई पप्पू है, पप्पू नाम का एक व्यक्ति है, पप्पू की पत्नी है चीनी, ठीक है? पप्पू नाम का एक व्यक्ति, पप्पू की पत्नी कौन है? चीनी। चीनी का चीरहरण हो रहा है। अब पप्पू अच्छा कब कहा जाएगा? जब वो अपने उस चीरहरण को रोके तब, या पहले चीरहरण होने दे उसके बाद उनको सजा दे चीरहरण करने वाले को, तब अच्छा कब है बताओ? रोकना बेस्ट है, या फिर आज के पुलिस वालों की तरह करो कि नहीं पहले कांड होने दो, बाद में FIR लिख लेंगे, सजा दे देंगे, काम हो गया, हमें रोकने की क्या जरूरत है? कितना गलत दिखाते हैं आप, बताओ भाई। आप भगवान हो, आपकी इच्छा से सब हो रहा है, यही आप कह रहे हो। तो आपकी इच्छा से हो रहा है तो ऐसा गलत कार्य आपने होने किया कैसे? और यदि आपकी इच्छा से हुआ तो इसमें दुर्योधन का, दुशासन का कोई दोष नहीं है। दोष किसका? आपका। क्यों? वो तो करता ही नहीं है ना। इच्छा तो आपकी थी। आप कह रहे हो मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो आपकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो दुर्योधन और दुशासन में ताकत नहीं है फिर कि उसका चीरहरण कर सके। तो किसकी इच्छा से हुआ? आपकी इच्छा से हुआ। तो सारा बुरा काम आप करो और बुरी सजा का दंड कोई और भुगते और हम पूज्य बने बैठे रहे, ये कैसे चलेगा बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, असंख्यात जीव हैं मनुष्य गति में, सब लोग उसी को बिल्कुल मान ले, बिना विचारे, बिना सोचे। आश्चर्य लगता है, आश्चर्य की बात है। क्या विचार नहीं आता जीवों को कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान के सामने ऐसा हो, भगवान रोके नहीं? यदि उनमें शक्ति है तो
और भगवान की इच्छा से यदि सब कुछ होता है तो दुनिया में जो बलात्कार आदि होते हैं तो क्यों होते हैं? फिर इसमें बलात्कारियों का दोष है या भगवान का दोष है? चोरी चकारी होती है, डाका डालना जाता है तो भगवान का दोष है? बताओ किसका दोष हुआ? सोचने की बात है, विचार करने की बात है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ सब कुछ गलत बनता है। चारों कसाय आपके अंदर भरी पड़ी हैं, पांचों पाप आपके अंदर भरे पड़े हैं, फिर भी आप भगवान, कैसे संभव है? इसलिए कहते हैं पॉसिबल नहीं है। अब लिखा देखो आगे कि जैसे कोई मेघ पटल सहित अमावस्या की रात्रि को अंधकार रहित माने, उसी प्रकार बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादिकों के धारी ब्रह्मादिक को माया रहित मानना है। कहते हैं कि कोई मेघ पटल सहित अमावस्या की रात्रि को अंधकार रहित माने, मेघ पटल के साथ, मेघ बादल का आवरण है, सूर्य तो है पीछे, पर अमावस्या की रात्रि को अंधकार सहित माने, उसी प्रकार बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादि के धारी को ब्रह्मा आदिकों को माया रहित मानना है। फिर वह कहता है कि इनको काम क्रोधादि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमेश्वर की लीला है। मतलब सारे कांड करेंगे लेकिन हमें दोष नहीं लगेगा, ये हमारी लीला है। समझ में आया कि नहीं आया? वो एक डायलॉग चलता है संसार में, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, है भगवान के लिए। मतलब वही काम आप करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। ये कैसे बना भाई? आपके लिए लीला और हमारे लिए रासलीला, ये कैसे? इनके काम क्रोधादि व्याप्त नहीं होते, ये भी परमेश्वर की लीला है। इससे कहते हैं भाई ऐसे कार्य करता है वह इच्छा से करता है या बिना इच्छा के करता है? उसके इच्छा से होती है तो अपने आप ही होता है। यदि इच्छा से करता है तो स्त्री सेवन की इच्छा ही काम है, उसी का नाम तो काम है। युद्ध करने की इच्छा क्रोध है, इत्यादि इसी प्रकार जानना। और यदि इच्छा बिना करता है तो स्वयं जिसे नहीं चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है, सो परवशपना कैसे संभव है? तथा तू लीला बतलाता है, सो परमेश्वर अवतार धारण करके इन कार्यों की लीला करता है, तो अन्य जीवों को इन कार्यों से छुड़ाकर मुक्त करने का उपदेश किस लिए देते हैं? क्षमा, संतोष, संयम आदि का सारा उपदेश। फिर भाई आप सारे कांड कर रहे हो तो दुनिया को उसे छोड़ने का उपदेश कैसे दे सकते हो? प्रियशील, संयम, ये सारा उपदेश झूठा हुआ। मतलब आप तो सब कुछ कर रहे हो, आपके लिए चोरी सब लीला है, आपके लिए काम क्रोध आदि सब लीला है, और साधु संत के लिए अगर वो कुछ कर दे तो वो गलत है। ये तो बनता नहीं है, मज़ा नहीं आया। फिर इससे हमें उस बात में मज़ा आया नहीं, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी यहाँ। अब देखो फिर वह कहता है कि परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन नहीं है, लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ वह भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह, उसके अर्थ अवतार धारण करता है। तो इससे पूछते हैं प्रयोजन बिना चींटी भी कार्य नहीं करती भैया, बिना प्रयोजन के तो चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेश्वर किस लिए करेगा? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ करता है, सो जैसे कोई पुरुष अपने आप कुचेष्टा से अपने पुत्रों को सिखाए और वे उस चेष्टा रूप प्रवृत्ति तब उसको मारे, तो ऐसे पिता को भला कैसे कहेंगे? उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप अपने आप काम क्रोध रूप चेष्टा से अपने उत्पन्न किए लोगों को प्रवृत्ति कराए और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें तब उन्हें नरकाधिक में डाले, इन्हीं भावों का फल शास्त्रों में नरकाधिक लिखा है। सो ऐसे प्रभु को भला कैसे? पहले तो अपने क्रोध से उत्पन्न हुए तो वो राक्षस बन गए, फिर उनको सजा दो, फिर उनको मारो, मारने से मुक्ति होगी, समझ में ही नहीं आता। आप देखो कई बार मैंने देखा है, दिखाते हैं महाभारत वगैरह में ऐसा आता है कि भाई भगवान के हाथ से मरने पर मुक्ति प्राप्त होती है। भाई अपने यहाँ मुक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम है, रत्नत्रय का नाम है, आत्मलीनता का नाम है, शुद्धोपयोग है, संयम है, सब कुछ है। वहाँ तो क्या है, दुनिया भर के पाप करो, पहले लोगों को सताओ, क्रोधादिक, कामादिक, सारे दुनिया भर के कांड कर लो, एक दिन भगवान सजा देने आएंगे और भगवान के हाथ से मरे तो मतलब मोक्ष जाने के लिए पाप ही पाप कर रहे हैं, फिर आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। कितना आसान हो गया मोक्ष का मार्ग उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो भगवान के हाथ से मरना मुक्ति है। भाई आप मार दो तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी, तो मतलब पहले तो दुनिया भर के सारे पाप कर लो ताकि भगवान हमें मारने के लिए आने पर मजबूर हो जाए। मजबूर होता है, मजबूर हो जाए अवतार लेने के लिए धरती पर, हमसे कष्ट ले, हमसे परेशान होकर के, और उसके बाद फिर वो हमें मार दे और हमारी गजब है यार, मतलब अलग ही साइंस है। समझ में आया कि नहीं आया? और लोग इसको मान लेते हैं आंख बंद करके, हाँ भाई ऐसा ही है।
इन्हीं भावों का फल शास्त्रों में नरकादि लिखा है, सो ऐसे प्रभु को भला कैसे माने। अब आगे और भी बहुत सारी बातें हैं कि तूने ये प्रयोजन कहा कि भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह करना, सो भक्तों की दुखदायक जो कष्ट दुष्ट हुए, भक्तों को दुखदायक जो कष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा से हुए। यदि इच्छा से हुए तो कोई अपने ही सेवक को अपने आप किसी से कहकर मराए और फिर उस मारने वाले को मारे, ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे। और उसी प्रकार जो अपने भक्त को अपनी इच्छा से दुष्टों द्वारा पीड़ित कराए, सो फिर दुष्टों को आप अवतार धारण करके मारे, सो ऐसे मतलब जब मजा बात ही नहीं जम रही है कहीं से कहीं तक। खुद ही कर रहे हो सारा काम है, खुद ही उनको लड़ा रहे हो, खुद ही मार रहे हो, खुद ही भिड़ा रहे हो। पहले अपने तरफ से एक दुष्ट पैदा करते हो, फिर वो आपके भक्त को परेशान करता है, फिर आप अवतार लेते हो, फिर उसको मारते हो। क्या कहानी है, चल क्या रहा है ये? हाँ? अब देखो, यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए, या तो परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा कि ये दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा ना होने दे, तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारण किया, सो क्या बिना अवतार धारण किए शक्ति थी या नहीं थी? यदि थी तो अवतार क्यों धारण किया, और नहीं थी तो बाद में सामर्थ्य होने का कारण क्यों? मतलब समझ में आया? ये सब कार्य हुए कि परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा कि दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि वो सर्वज्ञ नहीं है। समझ में आया कि अब वो बैठे, उनके पास तो शक्ति है ना, अब तो पता चल रहा है कि दुख दे रहा है, तो यहीं बैठे बैठे खत्म कर लेते। नहीं, अवतार लेंगे, पूरी कहानी जड़ेंगे, उसके बाद उसको मारेंगे। क्या चल रहा है? तो ये भी व्यवस्था बनती नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कि पहले तो सब काम कर ले, पहले 1000-2000 को मार ले, उसके बाद हम उससे निपटेंगे अवतार लेने के बाद। ऐसे ही तो हो रहा है। पहले बिल्कुल दुष्ट पूरे पाप का घड़ा, तो पाप का घड़ा बनने तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्या चल रहा है भाई? तो पहले जी पाप कर ले खूब, उसके बाद मारेंगे और फिर वो मोक्ष। तो पाप से मोक्ष हुआ, ये तो पाप से मोक्ष हुआ, धर्म नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। फिर तो धर्म ढोंग कहलाएगा, धर्म पाप हो जाएगा और पाप पुण्य हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगी व्यवस्था। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आगे और बहुत सारी बात हैं, अभी अपना टाइम तो हो गया है, चर्चा करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, देखो नीचे पंडित टोडरमल जी ने गीता का 4 श्लोक लिखा है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा वहाँ कहा जाता है कि अवतार लेते हैं बार बार। तो इसी की बात को ले के लिखा है ये, कि ऐसा मानते हैं वो दुष्ट को मारने के लिए अवतार लिया जाता है। तो अवतार लेने से पहले मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे? अगर मार सकते थे तो अवतार लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? इतनी पूरी कहानी क्यों बनानी पड़ी? तो ये भी समझ में आता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तो समय हो गया है, अभी की बात को विराम देते हैं। कल इसमें और बातें आएंगी जिसकी चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।